स्टार्टिंग एक जंगल से होती है जहां हम एक जंगली औरत को जंगल में जख्मी हालत में भागते हुए देखते हैं और इसके साथ ही हम उस औरत के बच्चे को देखते हैं जिसे कुछ भेड़ियों ने घेर रखा होता है, पर वो उस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल क्रिस और वैली होते हैं और साथ ही उनके 3 बच्चे पैगी, ब्रायन और एक छोटी बच्ची डार्लिन होती है। वहीं क्रिस एक लॉयर होता है और हाल फिलहाल ये सभी एक जंगल के बीच रह रहे होते हैं। क्रिस जंगल में शिकार करने के लिए जाता है जहाँ उसे कोई शिकार नहीं मिलता है, पर तभी उसकी नजर उसी जंगली औरत पर पड़ती है जो नदी में नहा रही होती है। यहाँ उस औरत को नहाते हुए देखकर क्रिस के अंदर की हवस जाग जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है, तो क्रिस उसे एक गुफा में जाते हुए देखता है। इसके बाद क्रिस घर जाता है और सबसे पहले अपने बच्चों को काम में लगाकर एक बेसमेंट खाली करवाता है। आगे अगले दिन क्रिस फिर से उसी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है जहाँ क्रिस पीछे से उस औरत के ऊपर जाल डाल देता है और फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे उसी बेसमेंट में जाकर बांध देता है। वहीं पैगी और ब्रायन दोनों स्कूल गए होते हैं जहाँ पैगी बार बार क्लास के बीच में बाथरूम जा रही होती है और ये बात उसके टीचर मिस टीना नोटिस करती है। और जब क्लास खत्म होने के बाद मिस टीना पैगी से इस बारे में पूछती है तो पैगी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तरफ क्रिस उस औरत को बेसमेंट में बांधकर उसके दांत चेक कर रहा होता है, पर तभी वो औरत क्रिस की उंगली को काट कर खा जाती है। इस पर क्रिस गुस्से में उस औरत को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर बाद क्रिस एक गन लेकर उस औरत के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी तो उसे मार डालेगा। इसके बाद क्रिस अपनी फैमिली को बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें उस औरत से मिलवाता है। यहाँ वैली और पैगी उस औरत को बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं, लेकिन ब्रायन ये देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ क्रिस इन लोगों को बताता है कि वो इस औरत को जंगली से इंसान बनाना चाहता है और फिर इससे अपना सारा काम करवाया करेगा। इसके बाद क्रिस उस औरत को खाने के लिए कुछ देता है, पर वो औरत गुस्से में उस खाने को गिरा देती है। तो इस पर क्रिस उस औरत से कहता है कि मैं अब तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगा और अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें यही खाना खाना पड़ेगा। ये बोलकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। आगे रात को क्रिस की छोटी बेटी डार्लिन बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है और वहाँ गाना बजाने लगती है क्योंकि डार्लिन उस औरत से दोस्ती करना चाहती है। उस औरत को भूख लगती है तो वो जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाने लगती है। इधर ब्रायन स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाता है क्योंकि उसके मन में उस औरत के साथ कुछ करने का प्लान चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रायन बेसमेंट के पास जाता है तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उसे डांटते हुए घर के अंदर बुला लेती है। दरअसल गाइस ब्रायन भी अपने डैड की तरह ही कमीना होता है। इसके बाद आगे क्रिस जब पैगी को स्कूल से लेकर घर आता है तो वो ब्रायन से अपने कुत्तों को खाना खिलाने के लिए बोलता है, तो ब्रायन उन्हें खाना खिलाने के लिए एक लकड़ी के घर में जाता है और हम देखते हैं कि उस छोटे से घर के अंदर भी एक छोटा सा लकड़ी का घर होता है। और जब ब्रायन उस छोटे से घर में खाना डालने के लिए जाता है तो एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है जिससे ब्रायन वहीं गिर जाता है और फिर ब्रायन एक ड्रिल लेकर बेसमेंट के पास जाता है और उसके दरवाजे पर एक छोटा सा छेद करता है ताकि वो उस औरत को चुपके से देख सके। वहीं क्रिस उस औरत को नहलाने के लिए वैली से पानी गर्म करवाता है और फिर क्रिस ब्रायन और वैली के साथ बेसमेंट में जाता है जहाँ क्रिस अपनी वाइफ के सामने उस औरत को अपने हाथों से नहलाता है, लेकिन वैली डर की वजह से उससे कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन वो औरत वैली को देखकर समझ जाती है कि क्रिस इसे जरूर अपने दबाव में रखता है और तभी वैली एक डंडा उठाती है। ये देखकर वो औरत वैली से इशारे में क्रिस को मारने के लिए बोलती है, पर वैली ऐसा कुछ भी नहीं करती है बल्कि क्रिस को बताती है कि जिस रस्सी से वो औरत बंधी हुई है उसका स्क्रू ढीला हो गया है। फिर इसके बाद क्रिस उस औरत को अच्छी तरह नहलाने के लिए बेसमेंट से बाहर ले जाता है और फिर उसे एक खुली जगह पर बांधकर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर वाला पानी डालता है जिससे उस औरत को काफी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। ये देखकर पैगी उस प्रेशर मशीन को बंद कर देती है और क्रिस को फिर से ऐसा करने से रोकती है, तो क्रिस उसे छोड़ देता है और वापस उसे बेसमेंट में जाकर बांध देता है। यहाँ उस औरत को बिना कपड़ों के देखकर क्रिस काफी खुश होता है और फिर वो वैली से उसके लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कहता है और फिर वैली उस औरत को क्रिस के सामने ही कपड़े पहनाती है। फिर इसके बाद क्रिस अपने हाथों से खाना खिलाता है। इधर पैगी की टीचर मिस टीना उसका एड्रेस निकलवाती है क्योंकि मिस टीना को लग रहा था कि पैगी प्रेग्नेंट है, इसलिए मिस टीना पैगी के घर वालों से बात करना चाहती थी। इस दौरान मिस टीना
पैगी के घर पर कॉल भी करती है, लेकिन घर पर पैगी उसका कॉल कट कर देती है। आगे रात को जब सब सो जाते हैं तो क्रिस चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर बेसमेंट में जाता है और उसके पीछे पीछे ब्रायन भी जाता है। यहाँ वैली भी जाग रही होती है और उसे मालूम होता है कि क्रिस अब क्या करने वाला है। वह क्रिस बेसमेंट में जाकर उस औरत के साथ जबरदस्ती करता है और ये सब ब्रायन बेसमेंट के उस छेद से देख रहा होता है और वहाँ ब्रायन उस औरत की बॉडी को टच करता है और फिर उसी प्ला से उस औरत की बॉडी को दबाने लगता है, जिससे वो औरत दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पैगी बेसमेंट में पहुंच जाती है और वो ब्रायन को डांटकर वहाँ से भगा देती है और फिर पैगी उस औरत के पास जाकर उसे कपड़े पहनाती है और उसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है। फिर इसके बाद पैगी ब्रायन की हरकत अपनी मॉम को बताती है, तो इस पर वैली ब्रायन को बहुत डांटती है। और फिर क्रिस जब अपने ऑफिस से घर वापस आता है तो वैली उसे ब्रायन की हरकत के बारे में बताती है। ये सुनकर क्रिस अपने बेटे को डांटने की बजाय उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और अब वो ये सब नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। ये सुनकर वैली को क्रिस पर बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिस से कहती है कि वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से जा रही है। तो क्रिस वैली को बहुत बुरी तरह पीटता है, जिससे वैली बेहोश हो जाती है और तभी उनके घर मिस टीना आती है। तो पैगी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर तभी क्रिस उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। घर के अंदर मिस टीना वैली को एक चेयर पर बेहोशी की हालत में बैठा हुआ देखती है। तो टीना क्रिस से उसके बारे में पूछने लगती है। तो क्रिस उससे कहता है कि मेरी वाइफ काफी बीमार है, जिस वजह से वो चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। और फिर मिस टीना क्रिस को बताती है कि उसे लगता है कि आपकी बेटी पैगी प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने क्लास में बार बार बाथरूम जाते हुए नोटिस किया है और साथ ही वो ढीले ढाले कपड़े भी पहनने लगी है। ये सुनकर क्रिस टीना से पूछता है कि क्या उसने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। तो टीना उससे कहती है कि नहीं, और फिर क्रिस उससे कहता है कि टीना का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उस पर और उसके बेटे पर इल्जाम लगा रही है। और जब मिस टीना को क्रिस की बातों से कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी क्रिस उसे मारने लगता है और फिर एक रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। इसके साथ ही वो पैगी को भी मारता है और इन सब में ब्रायन उसका साथ दे रहा होता है। इसके बाद क्रिस मिस टीना को उस लकड़ी के घर में ले जाता है जहाँ उसने अपने कुत्तों को रखा हुआ था और फिर क्रिस मिस टीना को उन्हीं कुत्तों के सामने डाल देता है। लेकिन तभी एक पिंजरे से एक अजीब सी लड़की निकलती है जिसकी दोनों आंखें नहीं होती है। वो लड़की मिस टीना को बुरी तरह काट कर खाने लगती है और टीना दर्द से चिल्ला रही होती है। ये अत्याचार देखकर पैगी बेसमेंट में जाती है और उस जंगली औरत को आजाद करके उससे मदद मांगती है। और फिर जैसे ही वो औरत बेसमेंट से बाहर निकलती है तभी उसके सामने वैली आ जाती है। तो वो औरत वैली पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से उसके मुंह को काट कर मार देती है। फिर इसके बाद वो औरत एक बड़ी सी ब्लेड उठाती है और क्रिस के पास जाती है, जहाँ वो सबसे पहले उस ब्लेड से ब्रायन पर अटैक करती है, जिससे ब्रायन की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो औरत क्रिस के पास जाती है और उसका पेट फाड़कर उसका दिल निकाल लेती है और तभी उसकी नजर उस आदमखोर लड़की पर पड़ती है जो उसे बिल्कुल अपनी जैसी लगती है, इसलिए वो उस लड़की को क्रिस का दिल खाने के लिए देती है। इसी बीच पैगी अपनी छोटी बहन डार्लिन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो औरत उसके सामने आ जाती है और वो आदमखोर लड़की डार्लिन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो औरत उसे रोक देती है। तभी डार्लिन उस औरत को पानी पीने के लिए देती है, तो वो औरत उसे पी लेती है। इसके बाद वो औरत अपने मुंह पर लगा हुआ खून अपनी उंगलियों से साफ करती है और उस उंगली को डार्लिन की तरफ करती है, तो डार्लिन उसकी उंगली को चाटने लगती है। इसके बाद वो औरत पैगी को भी चाटने के लिए कहती है, लेकिन पैगी मना कर देती है। तो वो औरत डार्लिन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। ये देखकर पैगी भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड